प्लान में तो माइक। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एक नए वीडियो में। आज जो वीडियो बनाने का जो इंटेंशन था वो था कि आप अभी 2-3 दिन से देख रहे हो कि लगातार बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच का चल रहा था। तो ठीक है, चल रहा था। तो बायकॉट में क्या था कि पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराना ही नहीं चाहिए था। ये तो एक पॉइंट हो गया। तो बेसिकली जो इसका मेन एजेंडा ये था कि अगर दो कंट्रियाँ आपस में खेलती हैं, केवल 2 कंट्रियाँ, अगर उसमें ग्रुप्स में नहीं है तो चांसेस है कि वो रद्द किया जा सकता है। लेकिन जब कोई टूर्नामेंट होता है तो उसको रद्द करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये कर सकती थी, बट जो भी हुआ मैच हो गया। मैच होने के बाद आपने देखा ही कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये तो था एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि अपने सूर्य कुमार कैप्टन साहब ने ना तो टॉस के टाइम हाथ मिलाया, ना तो जीतने के बाद हाथ मिलाया, ना तो फिर उन्होंने ड्रेसिंग रूम से वापस आके हाथ मिलाया। उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। अब इस पर धीरे धीरे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लोग इसको बोल रहे हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मत मिलाओ। तो क्यों ना मिलाए भाई? जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर हुआ इंडिया के थ्रू, तो कुछ पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे उनका स्टेटमेंट आपने देखा ही होगा। एक कोई पता नहीं क्या, ये भाई साहब क्या नाम है इनका, देखना, ये बोल रहे हैं कि हाउ वाज द टी। तो ये पॉलिटिकल नहीं हुआ। एक हमारे शाहीन अफरीदी, क्या है, कौन सी अफरीदी है, वो रैली ही निकाले जा रहे हैं दबा के। साला जीते हो कि हारे हो ये तो पता ही नहीं चला और रैली पेले जा रहे हो। दूसरे हमारे भाई साहब एक और थे जो सिंदूर लगा रहे थे, नाम तो मुझे याद नहीं क्योंकि अकरम फकरम कुछ नाम रहता है, मुझे नाम तो नहीं पता, बट देखो इनको। तो अब जब इसको तुमने पहले से पॉलिटिकल व्यू में बना दिया है तो हम क्यों जाए भाई? हम क्यों ना पॉलिटिक्स करें? जब तुमने खुद अपने आप से, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, तुम एज ए स्पोर्ट पर्सन ये नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारा ये वो नहीं है। इंडिया के किसी स्पोर्ट पर्सन ने लगाया सिंदूर लगाते हुए हाउ वाज द टी, या हाउ वाज 93,000 नहीं लगाया था। तो तुमने जब पॉलिटिकल पॉइंट उस पर रखा तो हम भी यही हैं। हमने भैया हाथ ही नहीं मिलाया। हार को कवर करने के लिए भाई हाथ नहीं मिलाए, ये चल के इनका चल रहा है। इस पर कुछ विजुअल्स आए हैं, अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, देखना इनका रिएक्शन। ये पहला है विजुअल हारने के बाद। पाकिस्तान के फैन भी बोल रहे हैं कि भाई हमने बहुत घटिया खेले हैं, इससे बढ़िया तो इंडिया वालों ने खेला है और वो उनका अच्छा है, वो अप्रिशिएट करने के लायक है। हमारे वाले तो एकदम गधे हैं। बेचारे का दर्द देखा नहीं जा रहा मेरे। देना ही पड़ेगा भाई, अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तुम्हारी टीम तब भी गधई थी, अब भी गधई है और आगे भी गधई ही रहेगी। उनको सिखाया कम जाता है और ये कहा जाता है कि ये अल्लाह के नाम पे ये हमारे टीम वाले जा रहे हैं और अल्लाह ही जिताएंगे। अब अल्लाह कैसे जिताएंगे यार? उसके लिए खेलना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपना दिन रात खपाना पड़ता है। तुम्हारा आधा टाइम तो तुम्हारा निकल जाता है कन्वर्टेड करने में। तुम कहीं भी जाते हो तो हम मौलाना बन के और रिजवान खान की तरह अपना चदरा बिछा के कन्वर्ट करने लग जाते हो। तो इस पे फोकस करो ना, खेल पे फोकस करो। तुम तो फिर उस पे फोकस करने लग गए। बहुत बेकार खेले भाई, पैसा बर्बाद। भाई साहब इतना पैसा लगा के भाई दुबई गए थे। एक तो वहाँ वैसे ही 1 रुपये का 3 रुपया चलता है, ऊपर से दुबई गए बेचारे। दुबई में साला मैच हार गए तुम लोग। अब उनका क्या होगा? टिकट के पैसे नहीं है। और कोई शैम अयूब करके उसका कोई था, वो बोल रहा था कि सैम अयूब बुमराह के बॉल पे इतने छक्का मारेगा ना, इतना छक्का मारेगा कि अब बेचारा देखा मैंने तो 0 रन पे आउट हो गया। इससे पहले वाले मैच में भी, इसमें भी। क्या यार, पहले मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना तो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े बड़े दावे आते हैं कि अब की बार ये फलाना कर देगा, अब की बार वो धमाका कर देगा, अब की बार तो ये
इंडिया को यही से मिला देगा, और साला इतनी बुरा हार जाते हैं वो लोग कि फिर दोबारा वो शक्ल दिखाने नहीं आते। अब वो बेचारे क्या करें, पहले जो कमिटमेंट किए थे कि इंडिया को हरा देंगे, ये कर देंगे, 6 छक्का मारेगा, 7 छक्का मारेगा, अब बेचारे क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिला है। लाड में जाए तो माई की जा जो करेगा कर ली साला। एक पॉइंट और फनी पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई ने 18 करोड़ की घड़ी पड़ी हुई थी उस दिन, तो इसलिए हाथ मिलाने नहीं गए कि अगर कहीं हाथ मिलाते तो साला हाथी में से घड़ी गायब कर देते वो लोग। 18 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, वहाँ का 3 गुना हो जाता है, और पाकिस्तान का तो कर्जा उतर जाता है IMF का। अब ये देखो भाई लोग बेचारे नीचे आए थे हाथ मिलाने के, लेकिन इंडिया वालों ने दरवाजा ही बंद कर दिया। रात तेरी बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं बॉयकॉट के समर्थन में था, बिकॉज मैं भी नहीं चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान मैच खेले इस क्रूशियल टाइम में, बट सूर्या भाई ने जो उस प्लेटफॉर्म में जाके बोला और अपने आप को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया, और वो जो मैच जीते उन्होंने वो डेडिकेट किया टू आवर आर्म फोर्सेस एंड विक्टिम फैमिलीज़, तो एक तरह से ये थोड़ा जो नरेटिव था ना उसको रोक दिया, जो एक तरह से लोग का इंटेंशन था कि नहीं इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच खेलना ही नहीं चाहता, वो थोड़ा कम हो गया। और एक ट्वीट भी आया था, आई एम अगेंस्ट मिक्सिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स बट इट वाज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान प्लेयर्स। यस भाई राजी साहब आप सही बोल रहे हैं, ये हमने नहीं शुरू किया था, ये उन्होंने ही शुरू किया था। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हाथ नहीं मिलाने पे इतनी जल क्यों रही है भाई, जाओ ना अपना। और अभी सुनने में आ रहा है कि भाई साहब ने इन्होंने एशिया जो कप एसोसिएशन बोर्ड है उस पर अपना कंप्लेंट फाइल किया है कि इंडिया ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, वो जो रेफरी था उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है। जाओ जो करना है कर लो, नहीं मिलाएंगे हाथ। गाइस मैच तो हम लोग जीत ही चुके हैं। हमारा इस चैनल पे बेसिकली कुछ ऐसे वीडियोस भी हम बना रहे हैं, जैसे रिएक्शन टाइप के वीडियो, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जुड़े रहना हमारे साथ। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।